लौकी की बेल से ज़्यादा मात्रा में फल फूल पाने के लिए शुरुआत से ही लौकी के पौधे की देखभाल और इसको सही पोषक तत्व देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आगे जाकर बेल की ग्रोथ अच्छी हो और बेल तेज़ी से ग्रोथ करते हुए अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लौकी की बेल में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अच्छे फल पाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। तो आज पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान देना है ताकि हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सके। लौकी की बेल में बहुत ज़्यादा फल पाना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा मात्रा में फल फूल लगने के लिए पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट होता है। स्पेशली अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बेल लगाने के कुछ दिन बाद ही, लगभग लौकी का पौधा जब 15 से 20 दिन का हो जाए, तब आप इनमें 5 से 7 पत्तियों को निकलने के बाद इसमें पहली खाद दे सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे किचन गार्डन में लगे हुए लौकी की बेल है जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है और आप देख सकते हैं पूरा ही प्लांट फलों से लदा हुआ है, ऊपर से नीचे तक इनमें फल नज़र आ रहे हैं। तो इसमें मैं कौन से काम करती हूँ, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले लौकी का पौधा लगाने के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज लें। जब अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे तभी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेंगे। और अगर आपने एक्सपायर सीड ले लिया है तो प्लांट तो जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन 1 से 2 फल ही लगेंगे, और फल अगर लग भी जाते हैं तो, और नहीं तो फल ही नहीं आएंगे। दूसरा, आपको सही मिट्टी और खाद का चुनाव करना है। अच्छी मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा इनका ग्रोथ रहता है और अच्छी तरह से उपजाऊ मिट्टी मेरी यहाँ की है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी बनाएं। रेतीली दोमट मिट्टी, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी लौकी के लिए सबसे अच्छी होती है। गोबर खाद और नीम खली मिलाकर अपने खेत को तैयार कर लें या गमले को तैयार कर लें। लौकी के बीज को अगर जल्दी जनरेट करना चाहते हैं तो आप इनके बीजों को 24 घंटे के लिए भिगोकर और कपड़े में लपेटकर रख भी सकते हैं, ताकि अच्छी जर्मिनेशन हो, जल्दी जर्मिनेशन हो। और बीजों को लगाने के बाद जब पौधा आपका 15 से 20 दिनों का हो जाए तो इसमें आप अच्छी खाद डालें। इसमें आप फर्स्ट जी कटिंग भी कर सकते हैं, और जो प्लांट की नीचे की पत्तियां होती हैं उनको आपको हटाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इनके नीचे की पत्तियों को हटाना है, क्योंकि जब बारिश होती है या प्लांट में हम पानी डालते हैं तो इनकी पत्तियां ज़मीन से टच होती हैं और इसी से पत्तियों में फंगस प्रवेश करता है। मिट्टी ज़मीन से नीचे चिपक जाती है। पत्तियों के नीचे बहुत सारी मिट्टी होने के बाद मिट्टी में जो मौजूद फंगस होते हैं वो धीरे धीरे प्लांट में फैलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि मिट्टी के जो टच में पत्तियां हों उनको आपको नीचे से हटा देना है। पौधे को बहुत हद तक फंगस से बचाव होता है। इस तरह अगर आपने प्लांट के नीचे की पत्तियां हटा दी, आधा फुट से लेकर 1 फुट तक आप नीचे से पत्तियां हटा दें, इससे बहुत ही ज़्यादा एरेशन बनता है आपके पौधे में और पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। लौकी की बेल में बहुत ज़्यादा फल पाना चाहते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पोषक तत्व देने की ज़रूरत होती है, यानी कि खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट होता है और ज़्यादा फल फूल बनाने के लिए इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। और खाद डालने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें, और गुड़ाई करने के बाद कोई भी फंगीसाइड आप इसमें डाल सकते हैं। पौधे की जड़ों की इससे बचाव होती है। और अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो इस तरह से हल्दी पाउडर को अपने प्लांट पर डाल दें। उसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद को डाल दें, जिससे कि प्लांट में बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है। और नाइट्रोजन वाली खाद डालने से प्लांट अपनी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ होती है। तो शुरुआती स्टेज में आपको नाइट्रोजन वाली खाद इसमें देना है। अगला आपको काम ये करना है कि लौकी की बेल जब आपके 10 से 12 पत्तियां निकाल दें तब आप इनमें फर्स्ट जी कटिंग कर दें, यानी कि इनकी फर्स्ट जनरेशन की पहली ब्रांच के ऊपरी टिप को कट कर दें। इससे होगा ये कि प्लांट नई नई ब्रांचेज निकालेगा और सब ब्रांचेज में ही फीमेल फ्लावर्स आते हैं। तो जब आपका प्लांट में आप फर्स्ट जी, 2G या 3G कटिंग करते हैं उस समय अगर आप इसमें कोई भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वाली खाद डालते हैं तो प्लांट फिर फूल और कलियां बनाना शुरू कर देता है और प्लांट फलों का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आप इसमें खाद ज़रूर डालें। इसके लिए आप बनाना पील्स खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी से भी बहुत बार प्लांट आपका फूल गिरा देता है, फल नहीं बना पाता है। तो इसके लिए आप छाछ या बटर मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब ऑर्गेनिक और माइल्ड होते हैं और बिल्कुल हम इनसे ही हार्वेस्टिंग लेते रहते हैं।
आप इसमें लिक्विड खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए, फ्लावरिंग फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर दे, आप सरसों की खली 24 घंटे के लिए भिगोकर डाल सकते हैं। इसमें 10 से 15 दिनों बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ का घोल डाल सकते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, छाछ का घोल, ये सब अगर आप अपने पौधे पर डालते हैं तो आपका लौकी का बेल 100% फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता ही है। लौकी की बेल में जब भी आप खाद डालें, इसके आसपास की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करें और इसमें खाद डालने के बाद इसके जड़ों के ऊपर मिट्टी को ज़रूर चढ़ा दें, ताकि आपका जो तना है वो मजबूत हो, और तना मजबूत होगा तभी ये फल फूल बना पाएगा। और इसकी कटिंग, प्रूनिंग, निराई गुड़ाई करते रहें। जड़ों के आसपास अगर कोई घास, खरपतवार, वीड्स जो भी आपके प्लांट में निकलते हैं उसको साफ़ सुथरा करना ज़रूरी है। इसकी साफ़ सफाई करने से ही कीट और रोग नियंत्रित रहते हैं और प्लांट में कोई किसी तरह का फंगस और कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। आप छाछ का स्प्रे भी अपने प्लांट पर कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड का स्प्रे भी इस प्लांट पर कर सकते हैं। कद्दू की बेल में धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त धूप इसको मिलते रहे तो आपका प्लांट अच्छी तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते रहेगा। तो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे इसे दिन की अच्छी धूप मिल सके। कई बार हमारे गार्डन में पॉलिनेटर्स वगैरह नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में पॉलिनेशन नहीं हो पाता है और फूल फल इस तरह से छोटे में ही सूख कर, सड़कर ख़राब हो जाते हैं। और कभी कभी इनमें फल छेदक कीड़ों का भी अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट में फूल फल कम बन पाता है। तो इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और पॉलिनेशन के लिए आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन करने के लिए मेल और फीमेल फ्लावर्स का एक ही बार खिले हुए होना ज़रूरी है। और आप मेल फ्लावर्स को तोड़कर फीमेल फ्लावर्स के ऊपर रब भी कर सकते हैं, जिससे कि हैंड पॉलिनेशन हो जाता है और जो फूल फल सड़कर ख़राब होने लगते हैं वो आपके बड़े साइज में कन्वर्ट हो पाते हैं। इस तरह से ऑर्गेनिक खाद का और ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करके भी आप अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और हेल्दी प्लांट अपना बना सकते हैं। देख सकते हैं मेरा जो प्लांट है काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है और हर एक इनकी पत्तियां देख सकते हैं किस तरह से हेल्दी तरीके से फ्रूटिंग स्टार्ट करेगा जब आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। और इसमें इस स्टेज पर भी आपको मिट्टी की गुड़ाई करती रहनी है। गुड़ाई करके हल्का गड्ढा बना लेना है और किसी भी खाद को देने से पहले फफूंदनाशक का इस्तेमाल करना है। इनमें ज़्यादातर नाइट्रोजन वाली खाद दें। नाइट्रोजन वाली खाद का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो गोबर की खाद होती है। 1 से 2 मुट्ठी अपने प्लांट पर आप गोबर की खाद दे सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल आप इसकी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के बाद आप कद्दू की बेल से बहुत ज़्यादा दिनों तक हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। देख सकते हैं मेरी ये जो बेल है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ब्रांचेस कुछ सूखने लगे हैं, लेकिन अभी तक इनमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। जबकि ये गर्मियों वाली बेल है और बारिश में अगर आप इसको लगाते हैं तो वो सर्दियों में फ्रूटिंग करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रहती है। बहुत दिनों तक आप उससे हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। और बात करें इस प्लांट में लगने वाले डिजीज़ की, तो सबसे ज़्यादा इस प्लांट पर लाल कद्दू कीट यानी कि रेड पम्पकिन बीटल का अटैक रहता है। कद्दू वर्गीय जितने भी फसलें होते हैं उनके लिए हानिकारक होते हैं। चमकीले लाल रंग के होते हैं और ये पत्तियों को छलनी कर देते हैं, फूलों को भी रस को चूस लेते हैं। इसके लिए आप प्लांट के जड़ों के आसपास सफाई रखें। जो भी घास वगैरह निकलते हैं उसकी वजह से ये कीट ज़्यादा पनपते हैं। और इसके लिए अगर ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट आप करना चाहते हैं तो लकड़ी की राख और चूना दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर इनका स्प्रे कर सकते हैं, या राख को इनकी पत्तियों पर छिड़क सकते हैं। इसके ट्रैप के लिए आप टमाटर और गेंदे के पौधे भी लगा सकते हैं, जिससे रेड पम्पकिन बीटल्स उन पर जाकर बैठते हैं और हमारा प्लांट थोड़ा सुरक्षित हो जाता है। तीसरा, आप 2 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट पर, जिससे कि आपका प्लांट इन संक्रमित कीड़ों से बचा हुआ रहता है। तो अगर इस तरह से ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट अपने प्लांट का करते हैं तो आप ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल घर में आप सब्जियों को उगा सकते हैं और लौकी की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से नया सीखने के लिए मिला है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।